स्टूडेंट्स, सेंटेंस बनाने के लिए तो हम इंग्लिश अल्फाबेट्स का यूज बहुत बार करते हैं, बट इंग्लिश अल्फाबेट्स है जो मैथमेटिक्स में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मैथमेटिक्स में इंग्लिश अल्फाबेट्स का रोल क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। वेलकम करते हैं सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने चैनल माई ऑनलाइन मैथ पर। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो देखिए मैंने यहां पर इंग्लिश अल्फाबेट्स लिखे हैं L, Z, H, N एंड F। मान लीजिए आपके पास दो डिफरेंट लाइंस हैं एक प्लेन में। ये मेरे पास एक 2D प्लेन है। तो अगर आपके पास 2D प्लेन में टू डिफरेंट लाइंस हैं तो आपके पास दो ही कंडीशंस हो सकती हैं। एक तो ये है कि दो लाइंस आपके पास इंटरसेक्ट कर सकती हैं, जी हाँ, एक दूसरे को काट सकती हैं या फिर एक दूसरे के पैरेलल हो सकती हैं। जी हाँ, जैसे हमारे पास ये देखिए L में हमारे पास टू लाइंस हैं, यो क्या कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर हम ऐसे इसको प्रोड्यूस करें ऐसे, तो ये क्या है, एक पॉइंट पे कट कर रही हैं। अब देखिए ये वाली लाइन है जो इसके पैरेलल है। अब पैरेलल लाइंस कौन सी होती है, जिनमें डिस्टेंस है जो वो इक्वल होता है। जैसे हमारे पास H में है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है। क्या ये लाइंस कभी एक दूसरे को मीट करेंगी? जी नहीं। जो लाइंस किसी प्लेन में एक दूसरे को मीट नहीं कर रही हैं, इट मींस उनमें डिस्टेंस है जो ऑलवेज क्या रहेगा, इक्वल ही रहेगा। देखिए आपने रेलवे लाइंस जरूर देखी होंगी, उनमें जो डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज इक्वल चलता है। तो वो क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। क्या हम उसमें डिस्टेंस है जो थोड़ा सा कम या ग्रेटर कर सकते हैं? जी नहीं। अगर आपने थोड़ा सा डिस्टेंस कम या फिर ज्यादा किया तो आपको पता ट्रेन का क्या हाल होगा, और उसमें बैठे जो लोग हैं उनका तो भगवान जाने क्या हाल होगा। तो उनको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। अगर दो लाइंस में डिस्टेंस सेम है और वो किसी प्लेन में नहीं कट कर रही हैं कहीं पे भी, तो उसको हम बोलेंगे पैरेलल लाइंस। तो ये देखिए F अल्फाबेट है जो, इसमें भी हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, और N में भी हमारे पास ये दोनों पैरेलल लाइंस है। इंटरसेक्टिंग लाइंस कहां पे हैं, ये देखिए H में इंटरसेक्टिंग लाइंस है। एक लाइन ये है, ये इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे, ठीक है, ये भी इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब देखिए इन दोनों पैरेलल लाइंस को ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो दो ही कंडीशन है, लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी या फिर पैरेलल हो जाएंगी। तो कोई भी लाइन अगर दो लाइंस को कट कर रही है उसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स। जी हाँ, अगर दो लाइंस को लाइन कोई कट कर रही है, जैसे यहां पर है, ये दो लाइंस हैं, इसको कट कर रही है ये वाली लाइन, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल। ऐसे ही हमारे पास ये दो लाइंस हैं, इसको कट कर रही है ये वाली लाइन, इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल। सिमिलरली हमारे पास N में ये वाली लाइन है जो ये ट्रांसवर्सल है, Z में ये वाली लाइन है जो इसको हम ट्रांसवर्सल बोलेंगे, ठीक है। तो कोई भी दो लाइंस को अगर कोई भी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है दैट इज नोन एज ट्रांसवर्सल लाइन। तो आइए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। मान लीजिए हमारे पास ये दो लाइंस हैं P एंड Q। मेरे को नहीं पता कि ये पैरेलल है या फिर नहीं है, ठीक है, बट अगर इसको कोई भी लाइन कट कर रही है, मींस जो ट्रांसवर्सल है अगर इसको कट करेगी तो हमारे पास 8 एंगल्स फॉर्म होते हैं। तो मैंने यहां पर बनाए हुए हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब देखिए इन एंगल्स को हम नेम देंगे। सबसे पहले हमारे पास हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। जी हाँ, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ये कौन से होते हैं, हमारे पास जो सेम जगह पे बन रहे हैं। देखिए ये ऊपर बन रहा है लेफ्ट साइड पे, तो ये भी इस लाइन के ऊपर बन रहा है लेफ्ट साइड पे, मींस एंगल 1 एंड 5 ये क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ऐसे आप देखिए 2 है जो वो राइट साइड पे बन रहा है इस लाइन के ऊपर, ठीक है, और 6 है जो वो नीचे वाली लाइन के ऊपर बन रहा है तो राइट साइड पे। तो इसको हम बोलेंगे 2 एंड 6 को कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिमिलरली एंगल 4 एंड 8 जो नीचे बन रहे हैं, ठीक है, 4 एंड 8 लेफ्ट साइड पे बन रहे हैं नीचे, तो ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। सिमिलरली एंगल 3 एंड 7 आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अगर आपकी लाइंस पैरेलल हैं, जी हां, अगर आपको बोल दिया जाए कि P है जो वो पैरेलल है Q के, इफ P is parallel to Q, ये पैरेलल का साइन होता है। इफ P is parallel to Q then कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे इक्वल हो जाते हैं। जी हाँ, एंगल 2 is equal to 6, एंगल 4 is equal to एंगल 8 एंड एंगल 3 is equal to एंगल 7। अगर आपकी लाइंस पैरेलल हो जाएं तो आपके सभी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ऑल्सो अगर कहीं पे दो लाइंस को ट्रांसवर्सल कट कर रही है और आपका कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल
इक्वल आ रहा है, एक भी इनमें से, अगर एक भी इनमें से एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ रहा है तो आपकी लाइंस पैरेलल भी हो जाएंगे। जी हाँ, ये टू वे रिजल्ट है। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल भी होंगे, और अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो आपकी लाइंस हैं जो पी एंड क्यू वो पैरेलल भी होंगी। सबसे पहले हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करेंगे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स के बारे में। अब देखिए, अल्टरनेटिव का मीन्स होता है विपरीत और इंटीरियर का मीन्स होता है अंदर। ठीक है, तो जैसे हमारे पास Z होती है, Z अल्फाबेट होता है, ठीक है, तो वैसे हमारे पास यहां पर भी एक Z बनी हुई है। कहां पे, ये देखिए, यहां से लेके ऐसे ऐसे, ये भी हमारे पास एक Z हो चुकी है। तो यहां पे देखिए एंगल, ये वाला एंगल है जो, वो इसके क्या होता है, अल्टरनेटिव इंटीरियर होता है। वहां पर देखिए कौन सा एंगल है, एंगल 4 एंड एंगल 6, ये Z है, और ये एंगल 4 एंड 6 क्या है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हैं। मैंने यहां पर लिखे हुए हैं 4 एंड 6। सिमिलरली हमारे पास एंगल 3 एंड 5, ये भी अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है। ये कैसे, अगर हम दूसरी साइड से देखें तो ये भी हमारे पास एक Z बन रही है। कैसे, अगर हम इसके ऑपोजिट डायरेक्शन से देखें, इसके दूसरी साइड से अगर हम देखें तो ऐसे होगा, ये ऐसे। तो इसलिए 3 एंड 5 क्या होंगे, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल होंगे। ठीक है, तो देखिए ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स के पेयर हैं अगर आपकी लाइंस पैरेलल हैं। अब मैं यहां पर बोल रहा हूं कि अगर आपकी लाइन P पैरेलल है Q के, देन आपके अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। जी हाँ, एंगल 4 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, एंगल 3 इज इक्वल टू 5, बट कंडीशन क्या है कि P है जो वो पैरेलल होनी चाहिए किसके, Q के। अब देखिए, अगर आपके अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हैं, ये भी टू वे रिजल्ट है, अगर आपके अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो आपकी लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, और अगर लाइंस पैरेलल हैं तो फिर अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स वो भी इक्वल होंगे। तो आप Z अल्फाबेट को ध्यान में रखिए, यहां पर भी Z बनेगी, वहां पर अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स जरूर आएंगे। अब हम बात करेंगे अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स की। जी हाँ, अल्टरनेटिव मींस विपरीत और एक्सटीरियर का मींस बाहर। अब देखिए, अंदर वाले एंगल्स आपने देखने नहीं है, बाहर वाले एंगल कौन से हैं, 1 2 7 8। तो 1 के ऑपोजिट कौन है, 7। तो 1 एंड 7 क्या है, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल है। सिमिलरली 2 एंड 7 ये भी क्या है, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स हैं। तो मैंने यहां पर लिखे हुए हैं। आप देखिए, अगर आपकी P पैरेलल होती है Q के, अगर P पैरेलल होती है Q के, तो आपके अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। जी हाँ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 हो जाएगा, और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा। बट शर्त यह है कि आपकी P लाइन है जो वो पैरेलल होनी चाहिए किसके, Q के। ऑल्सो इसका कन्वर्स भी ट्रू है, अगर आपके अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल आ रहे हैं तो आपकी लाइंस भी क्या होंगी, पैरेलल ही होंगी। जी हाँ, चलिए अब हम लास्ट में डिस्कस करते हैं को-इंटीरियर एंगल्स के बारे में। अब को-इंटीरियर एंगल्स क्या हैं, जो होते हैं वन साइडेड इंटीरियर एंगल्स, इनको ऐसे भी बोल देते हैं वन साइडेड इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल मींस, अब इनको छोड़ दीजिए, और वन साइडेड का मींस क्या है, 4 एंड 5, ये देखिए दोनों वन साइडेड हैं, ठीक है, एंड 3 एंड 6 ये भी वन साइडेड है, किसके, ट्रांसवर्सल के। ठीक है, तो इनको हम बोलेंगे को-इंटीरियर एंगल्स, एंगल 4 एंड 5, एंगल 3 एंड 6, दीज आर को-इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए, अगर आपकी लाइन P पैरेलल होती है Q के, अगर P पैरेलल होती है Q के, तो क्या होगा, क्या ये भी इक्वल होंगे, जी नहीं, ये इक्वल नहीं होंगे, इनका सम 180 होगा। जनरली स्टूडेंट्स को यहीं पे कंफ्यूजन होती है कि वो इनको इक्वल रख देते हैं। अगर आपकी लाइन P पैरेलल है Q के, तो यहां पर एंगल 4 प्लस 5 मींस को-इंटीरियर एंगल्स का सम कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। सिमिलरली एंगल 3 प्लस 6 भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, बट शर्त यह है कि लाइन P है जो वो पैरेलल होनी चाहिए किसके, Q के। इसका कन्वर्स भी ट्रू है कि अगर को-इंटीरियर एंगल्स का सम 180 आ रहा है तो आपकी लाइंस हैं जो वो भी पैरेलल ही होंगी। अब इसकी एग्जांपल भी मैं आपको दे देता हूं। मान लीजिए हमारे पास, आपको पता है रेक्टेंगल हमारे पास होती है जिसमें सभी एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, तो उसकी ऑपोजिट साइड्स भी पैरेलल होती हैं, ये भी हमें सिखाया गया है ना लोअर क्लासेस से। ठीक है, अब देखिए इसके को-इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं। अब देखिए, ये लाइन को अगर हम ऐसे प्रोड्यूस कर लें,
इसको भी ऐसे प्रोड्यूस कर लें। तो ये क्या है, ट्रांसवर्सल है, जो कट कर रही है किसी टू लाइंस को, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों एंगल्स बने हैं, वो क्या है, वन साइडेड इंटीरियर एंगल्स हैं। तो इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। जी हाँ, अगर ये 180 बन रहा है इन दोनों का सम, तो ये लाइंस क्या है, पैरेलल भी होंगी। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो फिर उन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री भी जरूर होगा। और देखिए वन साइडेड इंटीरियर एंगल्स को आपने एफ अल्फाबेट से याद रखना है। जी हाँ, यहां पर देखिए ये एफ बन रही है, तो 3 और 6 क्या है, को इंटीरियर है। और ये वाली एफ है जो उधर साइड से बन रही है, ये वाली एफ है जो दूसरी साइड से बन रही है। कैसे, अगर हम इस शेप को दूसरी साइड से देखेंगे तो ये शेप कैसी है, ऐसे है। तो ये हमारे पास हो जाएगा एफ। तो 4 और 5 भी क्या है, को इंटीरियर एंगल्स हैं। अब देखिए जेड से आपने याद रखना है अल्टरनेटिव इंटीरियर, और एफ से आपने याद रखना है को इंटीरियर एंगल्स। आइए हम इनको यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ P is parallel to Q then find the value of A and B। ये हमारे पास एक शेप है फर्स्ट क्वेश्चन की, और यहां पर P है जो Q के पैरेलल है, और आपने वैल्यू बतानी है A एंड B की। अब देखिए ये एंगल है जो 120, ये इस वाली लाइन के ऊपर बन रहा है लेफ्ट साइड पे, ठीक है। और जो एंगल A है वो नीचे वाली लाइन पे बन रहा है, कहां पे, ऊपर लेफ्ट साइड पे। इट मींस एंगल A एंड 120 कौन से एंगल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। यही तो हमने बताया था। तो A इज इक्वल टू 120 होगा। वाई, ऐसा कैसे सर, आपने कैसे बोल दिया, बिकॉज मैंने बताया था अगर P पैरेलल हो Q के देन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सो अगर A की वैल्यू 120 है तो फिर B की वैल्यू कितनी होगी, अगर हम यहां पर रख लें 120 तो फिर B की वैल्यू कितनी होगी, 60 डिग्री। ऐसे कैसे सर, वो लीनियर पेयर से, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है वो भी आप देख सकते हैं, आई बटन पे क्लिक करिए, पूरा क्लियर करूंगा मैं आपको कंसेप्ट, ठीक है। अब देखिए 120 प्लस B कितना होगा, 180 डिग्री होगा, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। 120 प्लस B इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। तो यहां से अगर हम देखें B की वैल्यू कितनी आती है, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, आंसर इज 60 डिग्री। तो हो गया सॉल्व हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन पे आइए, इफ L इज पैरेलल टू M देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A। L है जो M के पैरेलल है, तो ये हमारी ट्रांसवर्सल हो चुकी है, ठीक है, जो टू लाइंस को कट कर रही है। अब हमने A की वैल्यू निकालनी, तो आपको यहां पे दिख रहा होगा हमने F ड्रॉ कर रखी है। तो यहां पे F आती है, वहां पर कौन से एंगल आते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। अभी हमने डिस्कस किया था एंगल 2A एंड 3A क्या है, को इंटीरियर हैं। इनको आप वन साइडेड इंटीरियर एंगल भी बोल सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था अगर लाइंस पैरेलल हो तो को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इट मींस 2A प्लस 3A इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन इज को इंटीरियर एंगल्स। तो अगर इनका सम 180 है तो ये कितना हो जाएगा, 5A इज इक्वल टू 180। सो A इज इक्वल टू 180 अपॉन 5। तो कितना आंसर आया ये, 36 डिग्री। तो A की वैल्यू आपकी 36 डिग्री है। को इंटीरियर एंगल्स हमने यहाँ पर यूज किए हैं। स्टूडेंट्स अब जरूरी नहीं है आपके पास लाइंस 2 ही होंगी, लाइंस आपके पास 3 भी हो सकती हैं। क्या 3 लाइंस भी पैरेलल हो सकती हैं? जी हाँ। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन कैसा है कि इफ P इज पैरेलल टू Q, ये P लाइन है जो वो Q के पैरेलल है, P है जो Q के पैरेलल है, ऑल्सो जो Q है वो R के पैरेलल है। देखिए ये लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन है जो इसके पैरेलल है। तो अब क्वेश्चन क्या है कि हमने प्रूव करना है कि जो लाइन P है वो R के भी पैरेलल है। जी हाँ, ये लाइन इसके अगर पैरेलल है और ये वाली लाइन आगे किसी और लाइन के पैरेलल अगर हो जाए तो वो वाली लाइन भी उसके पैरेलल होगी। कैसे प्रूव करेंगे? देखिए ये एंगल इन्होंने 120 दिया है, ठीक है। अगर ये एंगल 120 है और P है जो वो Q के पैरेलल है, ठीक है। अगर P और Q पैरेलल है तो यहां पर भी 120 आना चाहिए। वाई? बिकॉज ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। जी हाँ, ये लेफ्ट साइड पे ऊपर बन रहा है, ये भी लेफ्ट साइड पे ऊपर बन रहा है, तो ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखिए Q है जो वो R के पैरेलल है, ठीक है। तो अगर Q R के पैरेलल है तो अगर यहाँ पे 120 है तो फिर यहाँ पे भी 120 आना चाहिए। बाय
कौन सा रीजन है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सेम रीजन है क्योंकि लेफ्ट साइड पे ये बन रहा है ऊपर एंगल और लेफ्ट साइड पे ये बन रहा है। आप देखिए अगर हम देखें यहां पे भी 120 है, यहां पे भी 120 है और इस लाइन को हम कर दें इरेज, ठीक है। तो आप देखिए यहां पे 120 है, यहां पे भी 120 है, लेफ्ट साइड पे ऊपर 120 है, लेफ्ट साइड पे ऊपर 120 है, तो ये क्या हो गए? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएं, देखिए यहां पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो चुके हैं, तो मैंने पहले बोला था कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो आपकी लाइंस क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। इट मींस P है जो वो पैरेलल हो जाएगी किसके? R के, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स एक लास्ट क्वेश्चन हम यहां पर सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है? फाइंड वैल्यू ऑफ x गिविंग रीजंस। ये हमारे पास एक डायग्राम है, यो एक्स हमने फाइंड करना है, ठीक है। बट आप बोल रहे होंगे सर कोई लाइन तो पैरेलल दी नहीं गई। देखिए लाइन आपके पास ए बी है जो पैरेलल है सी डी के, वो कैसे? बिकॉज यहाँ पे साइन लगा हुआ है। जरूरी नहीं है कि आपको बोलेंगे कि ये इसके पैरेलल है, आपको जस्ट साइन से ही जज करना पड़ेगा कि ये वाली लाइन है जो इसके पैरेलल है, ये लाइन का ये पैरेलल का साइन है, ठीक है। तो चलिए एक्स को कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। मींस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड एंगल ए बी ई इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड एंगल सी डी ई इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो चलिए हमने फाइंड क्या करना है? टू फाइंड we want to find the value of x. we want to find the value of x. चलिए कंस्ट्रक्शन। अब जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आपका जो डायग्राम गिवन है उसी से हो जाएगा, आपको कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ सकती है। जी हाँ, अपनी तरफ से भी कोई लाइन यहां पर हम ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अब देखिए मैंने यहां से एक लाइन ड्रॉ की जो पैरेलल है किसके? ए बी लाइन के। ए बी लाइन के पैरेलल मैंने एक और लाइन ड्रॉ कर दी, इसको मैंने नेम दे दिया पी क्यू लाइन। जी हाँ, अब देखिए कंस्ट्रक्शन में हम इसको लिखेंगे। नाउ ड्रॉ लाइन पी क्यू पैरेलल टू ए बी थ्रू ई पॉइंट में से पास होनी चाहिए और इसके पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन अगर इसके पैरेलल हो जाए तो फिर ये वाली लाइन है जो इसके भी पैरेलल हो जाएगी। इजीली आप प्रूव कर सकते हैं जैसे मैंने प्रूव करके दिखाया था, ठीक है। तो चलिए इसको हम यहाँ पर करेंगे प्रूफ में। आप देखिए सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी सो PQ is also parallel to CD. It means हमारे पास जो तीनों लाइंस हैं वो क्या हो चुकी हैं? पैरेलल लाइंस हो चुकी हैं। और जो हमारा एक्स एंगल है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। कौन से एंगल में? BEQ एंड DEQ। अगर हमें इन दोनों एंगल्स की वैल्यू मिल जाए तो हम उसको प्लस कर देंगे, हमारे पास x का आंसर आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे? अब देखिए ये लाइन इसके पैरेलल है, अब इसको छोड़ दीजिए तो हमारे पास ये z बन रही है और यहां पर z बनती है, वहां पर क्या आते हैं? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आते हैं। तो लाइंस तो हमारे पास पैरेलल ही हैं। इट मींस एंगल 40 है जो वो किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल BEQ के। चलिए एंगल 40 डिग्री इज इक्वल टू एंगल BEQ। रीजन इज अल्टरनेटिव इंटीरियर। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए ये लाइन है जो इसके पैरेलल भी है। अगर इसको दूसरी साइड से देखा जाए तो ये ऐसे शेप बन रही है, ऐसे, तो ये क्या हो जाएगी? Z हो जाएगी, ठीक है। इट मीन्स अगर यहाँ पर 30 है तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए? 30 मीन्स एंगल 30 है जो इक्वल हो जाएगा किसके? एंगल DEQ के। वाई? बिकॉज ऑफ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। तो सेम रीजन है यहाँ पर 30 डिग्री इज इक्वल टू एंगल DEQ बिकॉज ऑफ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। तो चलिए अब हमारे पास ये दोनों एंगल्स की वैल्यू आ चुकी है। ये 30 है और ये क्या है? 40 है। इट मीन्स x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? x की वैल्यू किसके इक्वल थी? एंगल BEQ
एंगल BEQ प्लस एंगल DEQ, एंगल DEQ तो कितना हो गया ये 40 प्लस 30, आंसर इज 70 डिग्री। तो ये आपका x का आंसर है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन इज इफ L इज पैरेलल टू M एंड P इज पैरेलल टू Q देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमारे पास दो लाइंस हैं L एंड M, वो पैरेलल हैं, ऑलरेडी साइन हमारे पास लगा हुआ है। सिमिलरली P इज पैरेलल टू Q, यहां पर भी साइन लगा हुआ है। तो हमने करना क्या, हमने x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डायग्राम को लेबल कर लेंगे। कैसे, यहां पर मैं नेम दे देता हूं A, सपोज दिस इज पॉइंट B C। अगर लेबलिंग नहीं है डायग्राम में तो आप पहले लेबलिंग कर लीजिए F G, किसी भी अल्फाबेट से इनको नेमिंग आप दे दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज तो चलिए डिस्कस कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है, L पैरेलल टू M एंड P पैरेलल टू Q एंड टू फाइंड वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो चलिए कंस्ट्रक्शन हम यहां पर कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे, प्रोड्यूस लाइन Q अप टू पॉइंट S। मान लीजिए मैंने इसको प्रोड्यूस कर लिया आगे पॉइंट S तक, ठीक है। तो चलिए अब हम फाइंड करेंगे x एंड y की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, x ही आना चाहिए। y ऐसा कैसे, बिकॉज ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। सो एंगल x इज इक्वल टू एंगल SAD, एंगल SAD रीजन इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अगर यहां पर x डिग्री है तो फिर x प्लस 75 का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। वाई, बिकॉज ये क्या है, लीनियर पेयर में है, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे x प्लस 75 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। तो अगर इनका सम 180 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 75 डिग्री, आंसर इज 105 डिग्री। जी हाँ, तो अगर x की वैल्यू 105 डिग्री है तो फिर y की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब देखिए ये लाइन भी तो इसके पैरेलल गिवन है, ठीक है। तो अगर हम इधर से देखें तो ये क्या होगा, ये ट्रांसवर्सल, ये लाइंस पैरेलल हैं, ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल्स दोनों क्या हैं, कोइंटीरियर एंगल्स हैं। कैसे, यहाँ पर f बन रही है, दिख रही हो तो ऐसे f बन रही है, तो y प्लस x क्या होगा, 180 y बिकॉज ऑफ कोइंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन इज कोइंटीरियर। अब हमें x की वैल्यू तो पता चल ही चुकी है, कितनी है, 105 डिग्री है। तो फिर अगर इसको 180 के इक्वल रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 105 मीन्स 75 डिग्री। ये आपका आंसर है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया है पैरेलल लाइंस के बारे में और उनसे रिलेटेड जो एंगल्स बनते हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। ऑल्सो अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल्सो बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।